अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अनाटमी ऑफ डाइकॉट स्टेम, ठीक है ना। तो डाइकॉट स्टेम की थोड़ी सी अनाटमी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम इसका एक सेक्टर देखते हैं, ठीक है, इनलार्ज सेक्टर। उसके बाद हम इसका ग्राउंड प्लेन देखेंगे। तो सेक्टर इनलार्ज में सबसे ऊपर क्या है? एपिडर्मस। ऑब्वियसली ये हमारे पास कौन सी लेयर है? एपिडर्मस बना रही हूँ मैं। साथ साथ आप भी ड्रा करो ताकि जो है आपको समझ लगे इसकी। ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है। कौन से सेल हैं? एपिडर्मल सेल्स, क्लियर। और एपिडर्मस के ना ऊपर की तरफ से ना कुछ साइटोप्लाज्म ने इनलार्ज करके और सेल वॉल ने और सेल मेम्ब्रेन ने इनलार्ज करके ना यहाँ पे कुछ स्पेसिस क्रिएट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बढ़ना है यहाँ से, इसको ट्राइकॉम्स का नाम दे देते हैं। कुछ अपेंडेजेस होते हैं जिनके काम जो होते हैं प्रोटेक्शन हो सकता है, इसका काम ग्लैंड सिक्रिएशन हो सकता है, डिफरेंट इसका वर्क हो सकता है, ठीक है ना। या फिर जो है वाटर की स्कैरसिटी से ये बचाते हैं रिफ्लेक्ट करके लाइट को, ठीक है। तो ट्राइकॉम यहाँ से निकलते हैं। एपिडर्मस आ गया, ठीक है। तो एपिडर्मस के ऊपर ना डेपोजिशन होती है क्यूटिकल की, ताकि ट्रांसपैरेशन से बचाया जा सके, ठीक है ना। एवेपोरेशन से बचाया जा सके, वाटर की स्कैरसिटी से बचाया जा सके, ठीक है। यहाँ पे क्यूटिकल डिपॉजिट कर दी जाती है। एपिडर्मस से जस्ट बिलो, एपिडर्मस के नीचे जो है वो कौन से सेल्स पाए जाते हैं? कोलन काइमा सेल्स। इनको हमने डाइकॉट स्टेम के केस में इनको हमने हाइपोडर्मस इस लेयर को नाम दिया था कि एपिडर्मस के बिल्कुल नीचे, जो मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ठीक है। दो लेयर्स बना देती हूँ उनकी मैं जल्दी से, ठीक है। ये कौन से सेल्स होते हैं? कोलन काइमा। ये डाइकोट स्टेम में पाए जाएंगे या फिर पेटियोल के अंदर पाए जाते हैं। मोनोकोट के अंदर ये स्ट्रिक्टली एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये कौन सी लेयर है एपिडर्मस से नीचे? हाइपोडर्मस। हाइपोडर्मस कंटेन कोलन काइमा, और इनके पास यहाँ पे ये इसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, और इनके पास यहाँ पे क्लोरोफिल होगा, तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है ना। डाइकोट स्टेम के केस में मोनोकोट्स के अंदर स्ट्रिक्टली एब्सेंट होते हैं ये हाइपोडर्मस में कोलन काइमा, ठीक है। इनकी जगह स्क्लेरन काइमा होते हैं। अब हाइपोडर्मस यानी कि कोलन काइमा सेल्स के नीचे एक लेयर होती है डाइकोट स्टेम में, दो सेल्स की बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन से हैं? क्लोरेन काइमा। क्लोरेन काइमा, क्लोरेन काइमा के नाम से पता चल रहा है इसके पास होगी क्लोरोफिल, सो ये करेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इनके पास यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है, तो ये भी फोटोसिंथेटिक होंगे नेचर के अंदर, क्लियर। ये डाइकोट स्टेम की बात हो रही है। तो उसके बाद क्लोरेन काइमा के नीचे कुछ पैरन काइमा सेल्स होते हैं जिन्होंने मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन से हैं? ये एक ही लेयर बल्कि मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है ना। ये एक और बना ही देते हैं, ये लो, ये रफ सी बना दी है मैंने। ये है पैरन काइमा सेल्स, ठीक है, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। पैरन काइमा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि इनके नीचे अब ये सही वाला काम स्टार्ट होने लगा है हमारे पास वेस्कुलर बंडल का। तो ये एक लेयर पाई जाएगी इस तरह, इसको हम नाम देंगे, ये हमारे पास है एंडोडर्मस। इस एंडोडर्मस के नीचे जो ये पैरन काइमा सेल यहाँ पे मौजूद है ना, क्लोरन काइमा के नीचे एक कॉर्टेक्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये इस एंडोडर्मस, ये कौन सी लेयर है? एंडोडर्मस कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मस। इसको हम स्टार्च शीट भी कहते हैं, स्टार्च स्टोरिंग लेयर है, ठीक है ना, स्टार्च शीट कहते हैं, क्लियर। अच्छा, अब इन एंडोडर्मस के नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं जाइलम और फ्लोएम, मतलब कि वेस्कुलर बंडल यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो प्राइमरी सबसे पहले कौन सी चीज़ पाई जाएगी? फ्लोएम, फिर पाया जाएगा जाइलम, ठीक है। इस तरह होता है ये केस, ऊपर फ्लोइम नीचे साइलम, मतलब कॉन्जॉइंट बंडल होता है स्टेम के केस में। अगर हम बात करें लीफ के केस में तो ऊपर जाइलम होगा, नीचे फ्लोइम होगा। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ है फ्लोइम एंडोडर्मस की तरफ, ठीक है। ये फ्लोइम के सेल्स हैं, ठीक है। कौन सा फ्लोइम है ये? प्राइमरी, क्लियर।
और ये भी फ्लोएम के सेल्स बना देती हूँ। 2 बंडल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं ना। कौन सा फ्लोएम है ये? प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इन फ्लोएम के नीचे हमारे पास एक लेयर है कैम्बियम लेयर। ये भी सेल्स की लेयर है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं ये, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक ये नेचर के अंदर है, मतलब कि प्राइमरी मेरिस्टेम है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि डाइकोट स्टेम के अंदर फ्लोएम और जाइलम के दरमियान में जो कैम्बियम लेयर पाई जाती है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो आपने कहना है कि प्राइमरी है ओरिजिन में, क्योंकि ये अभी परमानेंट हुई नहीं, ये शुरू से ही एक्टिव बैठी है यहाँ पे डिवाइड करने के लिए। तो ये कैम्बियम लेयर है, इसको नाम क्या दिया जाता है? इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, ठीक है, इसको उनका नाम दिया जाता है। उसके बाद कैम्बियम के नीचे कुछ सेल्स पाए जाते हैं हमारे पास, देखो जी, इनको हम नाम देते हैं प्राइमरी जाइलम का, ठीक है। ये हमारे पास है प्राइमरी जाइलम, ठीक है, प्राइमरी जाइलम, इनको प्राइमरी जाइलम का हम नाम दे देते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास एक बंडल ये आ गया है, एक बंडल ये आ गया है, ठीक है। और इनके दरमियान में कुछ सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनको नाम दे दिया जाता है मेडुलरी रेस का। ये मेडुलरी रेस ना जब इन्होंने डी डिफ्रेंशिएट, ये अभी परमानेंट है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने डी डिफ्रेंशिएट करके इन्होंने फिर दोबारा कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स बनाने हैं, मतलब कि सेकंड टाइम इन्होंने मेरिस्टेमेटिक होना है नेचर के अंदर, सेकंड टाइम मेरिस्टेमेटिक होना है। उसको हम कहना है कि ये हमारे पास क्या है? इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, इसका मतलब कि ये क्या होते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है ना। तो ये मेडुलरी रेस में कन्वर्ट होना है, ठीक है। और नीचे की जानिब यहाँ पे कौन से सेल पाए जाएंगे? पित्त के सेल होते हैं जिनका स्टोरेज वगैरह का काम होता है इनका, ठीक है, सेंटर में पाए जाएंगे। क्लियर? तो दोबारा मैं आपको डाइकोट स्टेम का की एनाटॉमी समझाती हूँ ताकि आप इसको आसानी से ड्रा कर सको। सबसे ऊपर है एपिडर्मस, एपिडर्मस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, ठीक है, जो वाटर की लॉस से बचाती है। एपिडर्मस से कुछ हेयर लाइक अपेंडेजेस निकल रहे हैं, इनको हम ट्राइकोम का नाम देंगे या फिर एपिडर्मल हेयर भी इनको कह सकते हैं। एपिडर्मस के जस्ट बिलो जो लेयर है वो हाइपोडर्मस है, ठीक है ना। एपिडर्मस के नीचे वाली हाइपोडर्मस स्टेम, डाइकोट स्टेम के केस में ये मिलके बनी होती है कोलन काइमा से। कोलन काइमा के पास क्लोरोफिल मौजूद है और ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पे करेंगे। मोनोकोट के केस में ये स्क्लेरन काइमा से मिलके बनी होती है। हाइपोडर्मस के नीचे क्लोरन काइमा है। क्लोरन काइमा के पास ऑब्वियसली हमेशा ही इनके पास क्लोरोफिल होती है, दैट्स वाई ये फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में। तो क्लोरन काइमा से नीचे जो लेयर मौजूद है वो कौन सी है? पैरेनकाइमेटस लेयर है। ये कॉर्टेक्स मोस्टली बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कॉर्टेक्स के नीचे जो लेयर है, ठीक है, उसको वो एंडोडर्मस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो एंडोडर्मस जो है इसको स्टार्च शीट भी कहते हैं। एंडोडर्मस के नीचे जो है वो स्टार्ट होगी पैरेनकाइमा लेयर, पैरेनकाइमा होंगे, ठीक है ना, सॉरी प्राइमरी फ्लोएम होंगे। एंडोडर्मस के नीचे प्राइमरी फ्लोएम स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। तो फ्लोएम जो होंगे उनके नीचे जो होगी वो लेयर होगी, ये रेड से जो मैंने मार्क किया एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की लेयर होगी जिसको हम कैम्बियम लेयर कहते हैं। कैम्बियम के नीचे प्राइमरी जाइलम होंगे और कैम्बियम ने नेक्स्ट जो है इनके दरमियान में जो ये लेयर है मेडुलरी रेस की, इसने डिफ्रेंशिएट करके डी डिफ्रेंशिएट करके दोबारा री डिफ्रेंशिएशन करनी है और क्या बना देनी है? डी डिफ्रेंशिएट करके इन्होंने बना देनी है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और फिर री डिफ्रेंशिएट करके इन्होंने बना देने हैं सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रेड से मार्क की गई है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये जो ग्रीन से मार्क की गई थी मेडुलरी रेस से बनी थी। दोनों ने मिलके क्या बना देना है? वेस्कुलर कैम्बियम। और इस वेस्कुलर कैम्बियम ने अब इस तरफ ऐड करवाने हैं फ्लोएम की तरफ, फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम ऐड करवाना है और जाइलम की तरफ सेकेंडरी जाइलम ऐड करवाना है। सेकेंडरी जाइलम की अगर 3 लेयर ऐड होंगी
तो फ्लोएम की सेकेंडरी फ्लोएम की एक लेयर ऐड हो गई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम इसके ग्राउंड प्लेन को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये बाहर क्या है, एपिडर्मस। एपिडर्मस से कुछ हेयर्स निकल रहे हैं, इनको एपिडर्मल हेयर का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। ये एपिडर्मस है, इसमें से कुछ हेयर निकल रहे हैं। ये सेल्स मैं एपिडर्मस के ड्रा कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो एपिडर्मस के बाद कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर हम एंडोडर्मस ड्रा करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर है एंडोडर्मस, ठीक है। इसके सेल्स आप खुद ही कर लेना ड्रा, इस तरह ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। ये एंडोडर्मस है। एंडोडर्मस के अंदर जो है वो वेस्कुलर बंडल है हमारे पास, इस तरह अरेंज होते हैं, ठीक है। ये एंडोडर्मस का बाहर की तरफ ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया, और जो रेड से मार्क किया वो क्या है, वेस्कुलर बंडल है। बाहर की तरफ जो होगा वो होगा हमारे पास फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम है, ठीक है। फ्लोएम जो है ये एपिडर्मस की तरफ और पित्त की तरफ होगा जाइलम, फ्लोएम जाइलम। और ऐसे बंडल जिसमें फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम पित्त की तरफ हो, इसको हम कहते हैं कॉन्जॉइंट बंडल, ठीक है, कॉन्जॉइंट बंडल, ठीक है। अंदर की तरफ ये क्या है, पित्त है, स्टोरेज का काम करेगी ये, क्लियर। लगी समझ डाइकोट स्टेम की एनाटॉमी की? तो आई होप सो कि आपको डाइकोट स्टेम की एनाटॉमी की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कंफ्यूजन का कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।